हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीन जर्नल चैनल। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल सिग्नलिंग होती क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो सेल सिग्नलिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, जो होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब क्या हो गया? एक सेल का सिग्नल प्रोड्यूस करना और उस सिग्नल का मूवमेंट दूसरी सेल में होना, राइट। उसी को हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू ही सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस जो होता है, सेल कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं, राइट। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? इसमें आप एक सेल जो होगी वो सिग्नल को रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करने के बाद अकॉर्डिंगली कि क्या सिग्नल आया है और उसको किस रिसेप्टर ने रिसीव किया है, उसी के अकॉर्डिंगली एक तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, एक रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा। इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? सेल सिग्नलिंग कहते हैं। अब सेल सिग्नलिंग में दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर होता है हमारा लीगेंड, लीगेंड यानी कि सिग्नल। तो जब मैं सिग्नल बोलूं तो आप उसको लीगेंड समझना, और जब मैं लीगेंड बोलूं तो उसको आप सिग्नल समझना। दोनों चीजें एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। लीगेंड हो गया हमारा सिग्नल, और उस सिग्नल को जो स्पेसिफिक रिसेप्टर रिसीव करेगा, जो चीज रिसीव करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारे लिगेंड्स यानी हमारे सिग्नल कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा सिग्नल एक हार्मोन भी हो सकता है, साइटोकाइंस भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी में जो मल्टीपल स्टेरॉइड्स फंक्शन करते हैं वो भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं, कितना प्रोटीन बनेगा, कब बनेगा, कितने अमाइनो एसिड लगेंगे, कौन सा सीक्वेंस रहेगा अमाइनो एसिड का, ये सारी सिग्नलिंग जो हो रही होती है, उसमें जो सिग्नल की तरह काम करते हैं वो कौन होते हैं? वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। हमारी बॉडी में मल्टीपल गैसेस होती हैं जो एक तरह का सिग्नल का काम करती हैं। बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एफजीएफ हो गया, टीजीएफ हो गया, ये सारे ग्रोथ फैक्टर एक तरह का सिग्नल का काम करते हैं, राइट। हार्मोन्स काम करते हैं, कब इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन का रिसेप्टर कौन है, कौन सी सेल में वो रिसेप्टर प्रेजेंट है, राइट। ये सारी चीजें जो हो रही है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस बोलते हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो एटलीस्ट मैं 6 टाइम रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट आई डोंट नो हर बारी क्या प्रॉब्लम आता है, ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है। बट फाइनली हम इस वीडियो को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप आज ही के आज मैं ये वीडियो अपलोड भी कर दूंगी। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, कि आपको चीजें समझ में आ गई, राइट। टू फैक्टर्स हो गए, एक हो गया सिग्नल, उस सिग्नल को जो रिसीव करेगा वो हो गया रिसेप्टर। कौन कौन से सिग्नल्स हमारे जो होते हैं वो लिगेंड की तरह काम करते हैं, सिग्नल की तरह काम करते हैं, तो वो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले सेल जो होगी वो एक सिग्नल को रिसीव करेगी। अब देखो, हर सिग्नल का ना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी सिग्नल किसी भी रिसेप्टर में जाके बाइंड कर जाएगा, ऐसा होगा तो बॉडी तो प्रॉपरली कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगी। हर सिग्नल का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा जो उसी सिग्नल को कैच आउट करने के लिए सेल ने स्पेसिफिकली बनाया है, राइट। तो सेल में सिग्नल रिसीव हो गया, इसके बाद उसी सिग्नल का ट्रांसडक्शन हो गया, इसके बाद सेल ने उसके अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। जिस भी तरह का हार्मोन है, मान लीजिए कोई हार्मोन एज अ सिग्नल काम कर रहा है, सेल क्या बॉडी में कौन सा रिस्पॉन्स शो करेगा? ऑब्वियसली हार्मोनल रिस्पॉन्स आएगा, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ये सिग्नल कितनी तरह से काम करते हैं। तो ये सिग्नल जो होते हैं ना, दो तरह से काम करते हैं। एक हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल और एक हो गया इंट्रा सेलुलर, राइट। एक्स्ट्रा सेलुलर से आप समझ रहे हो ना, कि ऐसा सिग्नल जो सेल के बाहर जनरेट हो रहा है, राइट। और इंट्रा सेलुलर मतलब ऐसा सिग्नल जो सेल के अंदर जनरेट हो रहा है। तो ये दो डिफरेंस हो गया ना सिग्नल में, कि एक सिग्नल जो होगा वो सेल के बाहर बनेगा, राइट। सेल के आउटर रीजन में जनरेट होगा, वहीं से डिफ्यूज आउट हो जाएगा, वहीं से दूसरे सेल में पास आउट हो जाएगा। और दूसरा
सेल के अंदर बनेगा, विद इन द सेल बनेगा। अब ये सब चीजें कैसे आगे काम आने वाली है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग की बात करते हैं तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग करते हैं। तो एक हमारी सिग्नलिंग होती है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, एक हो गया सिनेप्टिक सिग्नलिंग, एक हो गया एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एक हो गया पैराक्राइन सिग्नलिंग और एक हो गया ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो ये जितने टाइप्स की सिग्नलिंग मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी सिग्नलिंग ऐसे फंक्शन करती है कि इनका सिग्नल सेल के बाहर रिलीज होगा और सेल के बाहर रिलीज होने के बाद उसी रिसेप्टर उसको कैच करेगा और फिर सेल क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इस सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम हर सिग्नलिंग का टाइप देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, वो क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, ये चीजें देखेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज मेक श्योर कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, ताकि जो चीजें मैं बोलती जा रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाओ। स्लाइड से अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं तो आप वो भी बना। तो सबसे पहले जो सिग्नलिंग हम डिस्कस करेंगे वो है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग मतलब क्या होगा कि इसमें ना दो सेल एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में होंगी, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, इनमें किसी भी तरह का कोई डिस्टेंस नहीं होगा। जैसे टिश्यू मेंटेनेंस, इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यू मेंटेनेंस होता है, मान लीजिए लिवर का टिश्यू मेंटेनेंस है, ब्रेन के टिश्यूज है, ब्लड के टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी में जितने इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स होते हैं, ये सारे रिस्पॉन्स जिस सिग्नलिंग के थ्रू होते हैं उस सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, जक्स्ट्राक्राइन। सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें सेल एक दूसरे से फिजिकली कॉन्टेक्टेड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग भी कहीं ना कहीं जक्स्ट्राक्राइन की तरह है, बट इसमें सेल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से फिजिकली टच में नहीं है, बट हाँ सेल में कहीं ना कहीं सेल प्रॉक्सिमिटी है। आप ये वर्ड जरूर याद रखना। सेल प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि सेल एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा पास में है, एक दूसरे के नेबर सेल है। ये नहीं कि एक सेल ब्रेन में है दूसरा सेल लेग के पास है, ऐसा नहीं होता, राइट। तो इसमें सेल का एक दूसरे के आसपास होना मैंडेटरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कैसे काम करता है सिग्नल, इसमें सिग्नल डिफ्यूज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में क्या होगा, सेल ने अपना सिग्नल डिफ्यूज कर दिया, राइट। अब जो सेल की नेबरिंग सेल होगी ना, ये उसके पास पहुंच जाएगा और सिग्नलिंग कर देगा। अब नेबरिंग सेल के पास मतलब ये कि उसके पास तो एक रिसेप्टर होना चाहिए ना, ताकि वो इस सिग्नल को कैच आउट करे, राइट। तो कैच कर लिया और सिग्नलिंग हो गया। अब पैराक्राइन में कौन कौन सी सिग्नलिंग आती है, तो एक हो गया डब्ल्यूएमटी सिग्नलिंग, एक हो गया टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग, एफजीएफ सिग्नलिंग, हैचॉक सिग्नलिंग। ये सारे सिग्नलिंग ना बहुत बड़े बड़े सिग्नलिंग के चैप्टर्स हैं जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हो। अगर आपको इसमें भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ऑब्वियसली मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इस पे वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो अभी आप ये समझो, डब्ल्यूएनटी, टीजीएफ, एफजीएफ, हैचॉक सिग्नलिंग भी पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल है। इसमें सेल एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में रहती है, सिग्नल एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में डिफ्यूज होता है और सेल नेबरिंग सेल उसको कैच कर लेती है और रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है। नेक्स्ट हो गया एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब हमने पढ़ा है ना हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है कि आप एक हार्मोन एंडोक्राइन वे में जनरेट करोगे और उसी के अकॉर्डिंग सिग्नलिंग हो जाएगी। इसकी जो कनेक्टिविटी होती है ना, इस सिग्नलिंग का जो मेन पैसेंजर होता है, पैसेंजर नहीं बोलूंगी, जो मेन रूट होता है ना, वो रूट क्या होता है, वो ब्लड होता है, राइट। अब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हम इसमें लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग भी इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड ट्रैवल कर सकता है ना, हेड टू टो ब्लड आराम से ट्रैवल कर लेगा। तो ये जो सिग्नलिंग होती है ना, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एक लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग होती है, काफी स्लो होती है, बट इसका रिस्पॉन्स काफी सस्टेन होता है, रिस्पॉन्स काफी अच्छा होता है, फिक्स्ड होता है। लाइक रिस्पॉन्स तो होगा ही होगा, क्योंकि कभी ना कभी ब्लड आपका एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रैवल करके पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और जैसे ही पहुंचेगा वहां पे सिग्नल होंगे, वो सिग्नल स्पेसिफिक रिसेप्टर के द्वारा कैच कर लिए जाएंगे और सेल क्या कर देगा, रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। तो हमारी बॉडी में जितने हार्मोनल फंक्शंस होते हैं, ये सारे किस सिग्नलिंग को फॉलो करते हैं, एंडोक्राइन सिग्नलिंग को। नेक्स्ट, अब आ गया सिनेप्टिक सिग्नलिंग। सिनेप्टिक मतलब पता है ना कि हम आपने जब हम न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं तो हम उसमें सिनेप्टिक कनेक्शंस पढ़ते हैं ना, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं, सिनेप्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। तो आप ये नाम से ही समझ जाओगे कि जितना भी न्यूरोनल रिस्पॉन्स हो रहा होगा बॉडी में, वो किस सिग्नलिंग के थ्रू होगा, वो सिनेप्टिक सिग्नलिंग के थ्रू होगा। ये कहीं ना कहीं पैराक्राइन से सिमिलर होते हैं,
पैराक्राइन जैसी ही होती है, बट इसमें सेल एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट में रहते हैं? सिनेप्स के थ्रू कांटेक्ट में रहते हैं। इसमें सेल कम्युनिकेशन जो होता है वो नर्व सेल्स के यानी न्यूरॉन्स के बीच में होता है, जहाँ पे सिनेप्सेस प्रेजेंट रहते हैं, राइट। एक तरह के स्पेसिफिक जंक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। इन्हीं सिनेप्स के थ्रू एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है। जैसे एसिटिल कोलाइन पढ़ा रहता है ना, जब हम न्यूरोलॉजी पढ़ते थे तो उसमें एसिटिल कोलाइन एक फैक्टर होता था ना जो सेल में कम्युनिकेशन कराने के लिए बहुत मैंडेटरी रहता था। तो अब हम देखें तो वो एक तरह का क्या काम कर रहा है? सिग्नल काम कर रहा है। किसके थ्रू मूव कर रहा है? सिनेप्स के थ्रू मूव कर रहा है। तो सिग्नलिंग कैसी हो गई? सिनेप्टिक सिग्नलिंग हो गई। तो ब्रेन का जितना भी फंडामेंटल ब्रेन फंक्शन होता है वो सब कौन सी सिग्नलिंग को फॉलो कर रहा होता है? सिनेप्टिक सिग्नलिंग को। क्लियर? अब आ जाते हैं ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब होता है सेल, राइट। अब यहाँ पे सेल किसी दूसरे सेल पे डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ के पास खुद कैपेबिलिटी है कि वो खुद सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। उसके सिग्नल खुद उसी के पास उसकी उस सिग्नल के स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे, वो उसको कैच कर लेंगे और सेल खुद फंक्शन करेगा। सेल को ना किसी दूसरे सेल की जरूरत है, ना ब्लड की जरूरत है, ना किसी मीडियम की जरूरत है। वो सेल्फ कैपेबल है। जैसे कैंसर, कैंसर में क्या होता है? सारी सेल्स जो होती हैं वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग करने लगती हैं, राइट। खुद ही सिग्नल जनरेट करेंगे, खुद ही उसको कैच कर लेंगे, हर तरह का सिग्नल जनरेट करेंगे, हर तरह का डेवलपमेंट करेंगे, और वो जल्दी 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 डिवाइड हो जाते हैं और बॉडी में क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है, राइट। तो कैंसर एक तरह का ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एक खराब एग्जांपल है, राइट। बट साइटोकाइन, साइटोकाइन की जितनी सिग्नलिंग होती है जो इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून सेल्स में काम करता है, वो सारी चीजें किस में होती है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में आ जाती हैं। अब ऑटोक्राइन में मैंने आपको जैसा बता दिया कि किसी भी तरह का दूसरे सेल की जरूरत नहीं है। खुद ही सिग्नल जनरेट किया, खुद ही उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर बना दिया और एक तरह का रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। अब कोई मैंने बताया था ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग का एग्जांपल है। आपको ये मत सोचना कि इसमें तो सेल खुद ही सिग्नल जनरेट कर रही है, खुद ही कैच कर ले रही है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर उस कॉन्टेक्स्ट में हुआ जब सिग्नल बाहर निकल के उसका रिसेप्टर उसको कैच कर रहा है, अंदर ही नहीं कैच कर ले रहा, बाहर से कैच कर रहा है। पहले सिग्नल वो बाहर निकाल रहा है, फिर वही बाहर जो उसका रिसेप्टर सेल सरफेस पे प्रेजेंट है उसको कैच कर रहा है। ऐसे सिग्नलिंग हो गई। तो ये कौन सी सिग्नलिंग हो गई? ऑटोक्राइन, राइट। अब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया। अब इम्पोर्टेंट था कि क्यों पढ़ा, क्यों सेल सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं? तो सेल सिग्नलिंग को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंस होती है बॉडी में। क्या इंपॉर्टेंस होती है? कि हमारी बॉडी में जितना सेल डिवीजन होता है वो हमारा किस वजह से हो रहा होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक तरह की सेल सिग्नलिंग काम कर रही है, एक सिग्नलिंग चल रही है। सेल को पता है कि मुझे अब डिवाइड करना है, इतने नंबर्स में डिवाइड करना है, राइट। जितना भी डिफरेंशिएशन होता है, कौन सी सेल हमारा कितना डिफरेंशिएट होगी, किस फॉर्म में डिफरेंशिएट होगी, राइट। ये सारी चीजें हो गया। मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल डेथ हो गया। प्रोसेस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हमारा सिग्नलिंग की वजह से हो रहा है। डिफरेंशिएशन में आप टोटीपोटेंसी पढ़ते हो, प्लूरीपोटेंसी पढ़ते हो, मल्टीपोटेंसी पढ़ते हो, राइट। तो ये सब सेल को कैसे पता कि उसको किस फॉर्म में जनरेट होना है? ये सब किसकी वजह से उसको पता है? सिग्नलिंग की वजह से पता है, फैक्टर्स की वजह से पता है, सिग्नल्स की वजह से उसको पता है। हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। कैसे मेंटेन हो रहा है, क्यों मेंटेन करना है, ये सब सेल को पता होना चाहिए ना। तो ये सब इसलिए पता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मल्टीपल टाइप्स की सिग्नलिंग चल रही है, ताकि हम एक प्रॉपर ग्रोथ कर पाए, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट आइडियल हो, ना कि हमारा हाथ का ग्रोथ बहुत हो गया, दूसरा हाथ छोटा रह गया। ये सब डिफेक्टेड केसेस होते हैं, राइट। तो ये सब चीजों को प्रॉपरली चलाने के लिए हमारी बॉडी में अच्छे से हर सेल का फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। और वो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? वो फंक्शन डिफाइन होगा सेल सिग्नलिंग के थ्रू। सो इतना ही था। आगे की बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे चैनल पे अपलोड करूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। Thank you so much everyone for watching. If you like the content, don't forget to subscribe the channel and like the video. So yeah, thank you. Bye. Take care.